नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। मैं हूं आपके साथ तरनजीत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, फिरोजपुर में कोरोना के 10 नए मामले सामने आए हैं। 4 गुरु हरसहाय से, 3 फिरोजपुर कैंट से, 2 तलवंडी से मामले सामने आए हैं। फिरोजपुर सिटी से भी एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव आया है। पंजाब में लगातार कोरोना का कहर बढ़ रहा है। आपको बता दें, लगातार मामले सामने आए हैं। पंजाब के कई जिलों में इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि लगातार पंजाब में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। रोज नए मामले आ रहे हैं। कोरोना पॉजिटिव मामलों में इजाफा कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है और अब फिरोजपुर में 10 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि अलग अलग जिलों की अगर बात की जाए, चाहे फिरोजपुर की बात की जाए, बटाला की बात की जाए, लुधियाना की बात की जाए, जालंधर की बात की जाए, लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की गिनती में इजाफा जरूर हो रहा है। लेकिन रिकवरी रेट भी पंजाब में 70% है। रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। जो ज़्यादा सीरियस केसेस हैं वो या तो वो हैं जिनकी एज ग्रुप ज़्यादा है या फिर जिनकी इम्यूनिटी वीक है। सो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखें, क्योंकि कोरोना वायरस खतरनाक वायरस ज़रूर है, लेकिन इससे लड़ा जा सकता है अगर आप अपनी डाइट अच्छी रखें और अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखें। और जब भी आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाएं तो मास्क पहनकर ज़रूर रखें और तमाम प्रिकॉशंस अगर आप लेके चलेंगे तो इस वायरस से आसानी से बचा जा सकता है। फिरोजपुर की अगर बात की जाए तो 10 नए मामले फिरोजपुर में ज़रूर सामने आए हैं। हालांकि अगर पंजाब में ओवरऑल बात की जाए, भले ही मामले बढ़ रहे हैं लेकिन रिकवरी रेट भी बहुत अच्छा है। इसी के चलते, क्योंकि लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की गिनती में क्योंकि पंजाब में इजाफा हो रहा है, इसको लेकर खास तौर पर सरकार की तरफ से भी सख्ती की जा रही है, क्योंकि 6,600 से पार जो है मामले हो चुके हैं पंजाब में और 175 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। इसी को देखते हुए पंजाब सरकार की तरफ से कई कदम उठाए जा रहे हैं। वीकेंड लॉकडाउन का जैसे की तरफ से सख्ती की गई थी, वैसे ही इसी सख्ती में शामिल है ई रजिस्ट्रेशन, क्योंकि ज़्यादातर केसेस जो पंजाब में देखने को मिल रहे हैं वो ज़्यादातर ट्रैवल हिस्ट्री वाले केसेस हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए पंजाब सरकार की तरफ से अब ई रजिस्ट्रेशन होना भी लाजमी कर दिया गया है। जो भी कोई बाहर से आएगा, बाहरी राज्यों से आएगा, उन्हें पहले ई रजिस्ट्रेशन कराना होगा, फिर ही वो पंजाब में एंटर कर सकेगा। इसी पे ज्यादा अपडेट के लिए हमारे संवाददाता फिरोजपुर से कमल मल्होत्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार फिरोजपुर में भी मामले बढ़ रहे हैं, क्या कुछ अपडेट? जी तरुण, मैं बताना चाहता हूँ फिरोजपुर में भी जो कोरोना वायरस के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। फिरोजपुर के कस्बा तलवंडी को माइनर कंटेनमेंट जोन दिया गया, जहाँ पे कई दिनों से लगातार निकलने शुरू हुए हैं और आज जो है पेशेंट पॉजिटिव आए हैं। पूरे फिरोजपुर में भी जैसे कोरोना फैल चुका है, रोज ना रोज पेशेंट कोरोना के बढ़ोतरी होती जा रही है। जी तरुण, फिरोजपुर में जैसे कि आपने बताया कि मामले बढ़ रहे हैं, किस तरह की हेल्थ फैसिलिटीज हैं? क्या पूरी तरह से मुकम्मल फैसिलिटीज अवेलेबल हैं यहाँ पर? जी तरुण, मैं बताना चाहता हूँ प्रशासन की तरफ से जो है अभी तक तो जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनको आइसोलेट किया जा रहा है, पूरे प्रबंध किए हुए हैं। पर जैसे देखा जाए कि आगे मरीजों की संख्या अगर बढ़ रही है तो मेडिकल फैसिलिटी की बात करें तो मेडिकल फैसिलिटी अभी तक पूरी तरह प्रशासन की तरफ से नजर नहीं आ रही है। अगर पेशेंट बढ़ते हैं तो उनको क्या मेडिकल फैसिलिटी देनी है, कहाँ पे आइसोलेशन करना है, अभी तक प्रशासन के प्रबंध पूरे नजर नहीं आ रहे। पर हालांकि जो प्रशासन से बात की तो उन्होंने कहा कि अभी तक जितने केसेस आ रहे हैं उनको हम यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल में आइसोलेट कर रहे हैं और कुछ पेशेंट जो है उनको घर में आइसोलेट किया जा रहा है। बाकी आने वाले दिनों में देखा जाएगा, जैसे कि कोरोना की बढ़ोतरी हो रही है, इस महामारी का ब्लास्ट दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। जैसे पेशेंट आगे कितने आएंगे और कैसे प्रशासन इनको संभालेगा या कैसे इस महामारी से फिरोजपुर को संभालेगा, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। बिल्कुल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कमल, जिन एरिया से ये केसेस सामने आए हैं, क्या इनमें से कोई हॉटस्पॉट एरिया भी रहे हैं? तरुण, मैं बताना चाहता हूँ अभी फिरोजपुर के कस्बा तलवंडी को जो इन्होंने माइनर कंटेनमेंट जोन बना दिया। बाकी एरिया में से अभी किसी में से 3 आ रहे हैं, किसी में 4। अभी हॉटस्पॉट वाला एरिया फिरोजपुर में नहीं बना। पर जैसे बात की जाए कोरोना के पेशेंटों की बढ़ोतरी होगी, वैसे ही डिप्टी कमिश्नर से बात की थी, उन्होंने कहा था हम वैसे ही कंटेनमेंट जोन बनाएंगे। तमाम अपडेट के लिए कमल बहुत बहुत धन्यवाद। पंजाब में कोरोना के मामले हालांकि बढ़ रहे हैं। फिरोजपुर की अगर बात की जाए तो कोरोना के 10 नए मामले सामने जरूर आए हैं, लेकिन रिकवरी रेट पंजाब में अच्छा है। 70% तक रिकवरी रेट बताया जा रहा है। कहीं ना कहीं स्थिति अभी स्थिर है, लेकिन बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आगे स्थिति ना बिगड़े, लोग लापरवाही बिल्कुल ना बरतें, क्योंकि अगर लोगों की तरफ से लापरवाही की जाएगी तो स्थिति पंजाब की और ज़्यादा बिगड़ सकती है।
सो यहाँ पर प्रिकॉशंस लेकर चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लगातार मामले बढ़ रहे हैं। सो लोगों की खुद की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने आप को खुद सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। वहीं कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए पंजाब में बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों पर आज से शर्तें लागू हो चुकी हैं। बिना स्क्रीनिंग बगैर कोई भी पंजाब की सीमा में दाखिल नहीं होगा। पंजाब आने वाले लोगों को ई रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। इस राज्य सरकार में इसे लेकर अनिवार्य रूप से लागू कर दिया गया है। यात्रा से पहले ही लोगों को ई रजिस्ट्रेशन करा लेना होगा। इसके बाद पंजाब आने के बाद उन्हें 14 दिन के होम क्वारंटीन पीरियड को पूरा करना होगा। अगर कोई विदेश से आता है तो उसे 7 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन और 7 दिन होम क्वारंटीन का पीरियड पूरा करना होगा। पंजाब में कोरोना के केस 6,600 के पार अब तक हो चुके हैं, जबकि 175 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए पंजाब सरकार ने लॉकडाउन के नियम में आज से सख्ती कर दी है। पंजाब में अब उन्हीं वाहनों को आने की इजाजत दी जाएगी जिनका ई रजिस्ट्रेशन हुआ होगा। बिना रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ियों को टोल पर रोक लिया जाएगा और वहीं पर वाहनों का रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। वाहनों का रजिस्ट्रेशन https:/coop.punjab.com पर इस साइट पर कराया जा सकता है। तो पंजाब आने से पहले आपको ई रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अगर आप बाहरी राज्यों से आ रहे हैं और पंजाब जा रहे हैं तो आपको ई रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी हो जाएगा। सो ई रजिस्ट्रेशन के बाद ही आप पंजाब आ सकते हैं। पंजाब सरकार की तरफ से ये सख्ती इसीलिए की जा रही है क्योंकि पंजाब में ज़्यादातर ट्रैवल हिस्ट्री वाले केसेस देखने को मिल रहे हैं। इसीलिए ये तमाम रूल्स जो हैं वो लागू किए जा रहे हैं पंजाब सरकार की तरफ से। अगर आप बाहरी राज्य से आ रहे हैं, एक तो आपको ई रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उसके बाद आपको क्वारंटीन में जाना होगा 14 दिन के, और अगर आप विदेश से आ रहे हैं तो 7 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन पीरियड रहेगा और 7 दिन के लिए आपको होम क्वारंटीन होना होगा। ये तमाम प्रिकॉशंस लेकर आपको चलना होगा। तो पंजाब सरकार की तरफ से कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर ये तमाम सख्तियां की जा रही हैं। आगे बढ़ते हैं। श्री फतेहगढ़ साहब के रंधावा कॉलोनी के एक घर में उस समय मातम छा गया जब घर के एक 19 साल के बच्चे की कनाडा में मौत की खबर मिली। मृतक के परिजनों ने बताया कि 19 साल के जशनदीप सिंह 12वीं करने के बाद कनाडा के ओटावा गए थे। आईटी सेक्टर में करियर बनाने के इरादे से वहां कनाडा गए थे। पिता ने बैंक से 20 लाख रुपए का कर्ज लेकर उसे विदेश पढ़ने के लिए भेजा था। पिता को 4 जुलाई को पता चला कि उनका बेटा अपने दोस्तों के साथ बीच पर घूमने गया था और वहीं उसकी डूबने से मौत हो गई। दरअसल जशनदीप के पिता भी इस वक्त दुबई में नौकरी करते हैं। कोरोना के चलते देश नहीं आ सके। ऐसे में परिवार की मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ गई हैं और घर में मातम का माहौल है। 19 साल के जशनदीप की ओटावा में मौत हो गई। बीच में डूबने से उसकी मौत हो गई। अपने दोस्तों के साथ वो बीच में गया था। और आपको बता दें कि जशनदीप के पिता भी दुबई में हैं और कोरोना के चलते वो घर भी नहीं लौट सकते। इसी के चलते घर में कहीं ना कहीं मातम का माहौल बन गया है और दुखों का पहाड़ घर पर टूट गया है। तो श्री फतेहगढ़ साहब की रंधावा कॉलोनी में मृतक का परिवार रहता है। और आपको बता दें कि कनाडा में ही युवक की मौत हुई जहां वो पढ़ाई करने के लिए गया था। 12वीं क्लास करने के बाद वो आईटी सेक्टर में करियर बनाने के लिए कनाडा गया था, जहां जशनदीप की इन हालातों में मौत हो गई। अक्सर देखा गया है कि घरों के हालात ठीक ना होने की वजह से कई नौजवान विदेश में काम करने चले जाते हैं ताकि उनके घर के हालात ठीक हो सके, लेकिन कई बार हालात ठीक होने की बजाय बिगड़ जाते हैं। ऐसा ही कुछ मामला धुरी में देखने को मिला है, जहां गुरमुख सिंह नाम का एक लड़का दुबई काम करने जाता है और वहीं संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो जाती है। फिलहाल मृतक के परिजन सरकार से शव को वतन लाने की गुहार लगा रहे हैं और माली सहायता की मदद भी उनकी तरफ से मांगी जा रही है। आपको बता दें कि धुरी का ये शख्स दुबई गया था रोजगार के चलते, वहीं संदिग्ध परिस्थितियों में इस शख्स की मौत हो गई। फिलहाल परिवार वालों पर दुखों का पहाड़ टूट गया है और परिवार की तरफ से सरकार को गुहार लगाई जा रही है शव को वतन लाने के लिए। धुरी से ये दुखदाई घटना सामने आई है जहां पर एक शख्स की संदिग्ध परिस्थितियों में दुबई में मौत हो गई, जहां पर वो रोजगार के चलते गया था और रोजगार के सिलसिले में दुबई गया था, जहां पर उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। फिलहाल परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। मातम का माहौल परिवार पर
छाया हुआ है। फिलहाल परिवार की तरफ से सरकार को ये गुहार लगाई जा रही है कि शव की वतन वापसी की जाए। वहीं संगरूर के गांव के पास निकलने वाले सरहद नाले की सफाई को लेकर किसान काफी परेशान हैं, जिसे लेकर उन्होंने पंजाब सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों का कहना है कि हर साल इस नाले में बरसात का पानी आने से उनकी सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो जाती है और प्रशासन कुछ नहीं करता है। इस बार भी कई बार वो प्रशासनिक अधिकारियों के पास जा चुके हैं, लेकिन कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। किसानों को कहना है कि आज उन्हें खुद अपने पैसे लगाकर जेसीबी मशीन के साथ इस नाले में पड़ी बिलबूटी को निकालना पड़ा, जो कि बरसात के दिनों में उनकी फसलें बर्बाद होने का एक कारण बनती हैं। तो संगरूर के गगनपुर गांव का ये मामला है, जहां पर किसानों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नाले की सफाई न होने के चलते वो परेशान हैं और उन्हें खुद ही जेसीबी मशीन वहां पर लानी पड़ी और ये काम करना पड़ा। लेकिन उन्होंने कहा कि आगे हमारे बस की ये बात नहीं है, इस पर प्रशासन को ज़रूर कुछ ना कुछ कदम उठाने चाहिए। ਸਾਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਪਿਆ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਲਟ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸਾਲ ਇਹ ਬੂਟੀ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਮੋਟਰ ਦੇ ਮਗਰ ਪਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ੀਨ ਕੱਲ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 30,000 ਰੁਪਈਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਹੈ ਉੱਚਾ ਚੱਕਣ ਵਾਲਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਕਾਗਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ? ਲੋਕ ਤਾਂ ਦੂਰੀ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਮੂੰਹ ਵੀ ਬੰਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ 350 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰੀ ਹੈ। संगरूर में किसानों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बटाला शहर के बड़े आबादी वाले इलाके में करीब 50 साल पुरानी टंकी 10 सेकंड में गिरी। टंकी को गिराने के लिए नगर सुधार ट्रस्ट की ओर से टेंडर लगाए गए थे। अब टंकी वाली जगह पर पार्क, ओपन जिम और एक नई पानी की टंकी बनाई जाएगी। इस मौके पर ठेकेदार ने जानकारी दी कि उन्होंने बहुत सावधानी से ये काम किया है ताकि किसी तरीके का कोई जानी नुकसान ना हो। देख सकते हैं तस्वीरों में कैसे ये टंकी धराशायी हुई। पानी की टंकी को 10 सेकंड में गिराया गया। आपको बता दें कि टंकी काफी ज्यादा पुरानी हो चुकी थी, तो बहुत ही सावधानी के साथ इस टंकी को गिराया गया। देखिए कैसे 10 सेकंड में ये धराशायी हो गई ये टंकी, और बहुत ही सावधानी के साथ इस काम को किया गया ताकि किसी का कोई जानी माली नुकसान ना हो। यहाँ पर देखा जा सकता है कि किसी का कोई जानी माली नुकसान ना हो। इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखा गया, यानी कि कमाल की इंजीनियरिंग टेक्निक्स का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, जिससे कि 10 सेकंड में, महज 10 सेकंड में ये टंकी धराशायी हो गई। 50 साल पुरानी ये टंकी हो चुकी थी, जिसको 10 सेकंड में धराशायी कर दिया गया, गिरा दिया गया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो चुकी थी। और ये तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि कोई जानी माली नुकसान ना हो, इस पूरे काम को किया गया। और अब इस जगह पर ओपन जिम, पार्क और ये तमाम चीज़ें बनाई जाएंगी और एक नई टंकी भी लगाई जाएगी। तो आपको बता दें कि बटाला में 50 साल पुरानी टंकी को गिराया गया। महज 10 सेकंड में इस टंकी को गिराया गया और इस काम को बहुत ही ध्यान के साथ किया गया, क्योंकि किसी का जानी माली नुकसान भी हो सकता था। सो इसे देखकर आप कह सकते हैं कि कितने अच्छी टेक्निक के साथ इसे गिराया गया होगा, क्योंकि महज 10 सेकंड में इस टंकी को गिराया गया और ये सब तमाम चीज़ें ध्यान में रखी गई कि कोई जानी माली नुकसान ना हो। कमाल की इंजीनियरिंग टेक्निक्स का इसमें इस्तेमाल किया गया होगा। और आपको बता दें कि इस जगह पर अब ओपन जिम, पार्क और एक नई टंकी लगाई जाएगी लोगों की सुविधा के लिए। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं बटाला की देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो पानी की टंकी है 50 साल पुरानी थी, इसे महज 10 सेकंड में गिराया गया। देखिए कैसे इस तस्वीर में
ये टैंकी धराशायी हुई महज 10 सेकंड में। तो कमाल की टेक्निक का इस्तेमाल किया गया ताकि कोई भी जानी माली नुकसान ना हो सके। वहीं फिरोजपुर सरकार की गलत नीतियों से तंग आए और कम वेतन पर काम कर रहे कर्मचारी भी अब अपनी जान देने लगे हैं। पिछले लंबे समय से सेहत विभाग में सेवा निभा रहे रूरल फार्मासिस्ट रविंदर कुमार ने खुदकुशी की कोशिश की थी। इस घटना ने पंजाब सरकार पर एक बार भी फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। पिछले 15 साल से फिरोजपुर के गांव वाजिदपुर में सेवा निभा रहे फार्मासिस्ट रविंदर कुमार ने अपनी यूनियन की ओर से किए जा रहे संघर्ष से वो निराश थे। काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद भी जब कुछ हासिल नहीं हुआ तब उन्होंने कीटनाशक पी लिया, यानी कि पॉइजन पी लिया, जिसके चलते फार्मासिस्ट को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो आत्महत्या करने की कोशिश इस फार्मासिस्ट की तरफ से की गई। फिलहाल इस फार्मासिस्ट का इलाज सिविल अस्पताल में चल रहा है। फिरोजपुर का ये मामला। वहीं एक तरफ मंडी गोविंदगढ़ में कोरोना अपने पैर पसार रहा है और कोरोना के चलते यहां एक मौत भी हो चुकी है। इसी उलट सियासी लोग अपनी सियासत के चक्कर में इसे और बढ़ावा दे रहे हैं। कुछ ऐसा ही दिखा जिला श्री फतेहगढ़ साहब के शहर मंडी गोविंदगढ़ के मुख्य लाल बत्ती चौक में, जहां शिरोमणि अकाली दल की तरफ से यूथ अकाली दल मालवा जोन 3 के अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह राजू खन्ना की अध्यक्षता में पंजाब सरकार के खिलाफ के रोष प्रदर्शन के दौरान कोविड के दिशा निर्देशों और नियमों को ताक पर रखकर इन नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने ना तो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की और ना ही किसी ने मास्क लगाए हुए थे। इसके अलावा जिले में लगी धारा 144 की भी उल्लंघना की गई। इस मामले में मंडी गोविंदगढ़ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गुरप्रीत राजू खन्ना सहित 142 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अलग अलग धाराओं सहित द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। यूथ अकाली दल की तरफ से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था श्री फतेहगढ़ साहब में, और इस दौरान प्रदर्शन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई और ना ही किसी ने मास्क पहने हुए थे, जिसके चलते इनके खिलाफ, इन तमाम लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं पंजाब सरकार द्वारा नशों के खिलाफ चलाई गई मुहिम के तहत एसटीएफ लुधियाना रेंज की पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक जसिया रोड पर स्पेशल नाकेबंदी दौरान एक्टिवा समेत 2 बहनों को 1 किलो 200 ग्राम हेरोइन सहित काबू किया गया है। इस दौरान एसटीएफ लुधियाना रेंज पुलिस ने बताया कि आरोपी औरत की पहचान किरण बाला और मन्ना और सुमन बाला के रूप में हुई है। दोनों ही बहनें हैं और नशा बेचने का धंधा करती हैं। फिलहाल इन औरतों पर मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो नशे के खिलाफ चलाए गए मुहिम के तहत इन 2 औरतों को गिरफ्तार किया गया है। 1 किलो 200 ग्राम हेरोइन इनसे बरामद की गई है। लुधियाना का ये मामला, एसटीएफ लुधियाना को ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। लगातार इस तरह के मामले पंजाब में बढ़ते जा रहे हैं, जहां एक तरफ नकेल भी कसी जा रही है सरकार की तरफ, लेकिन इस तरह के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं पंजाब में। वहीं लुधियाना में नशे की एक खेप इन 2 औरतों से बरामद हुई। फिलहाल इन दोनों औरतों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो एसटीएफ लुधियाना रेंज को ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जहां पर ये 2 बहनें जिनके खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया है, जिनसे कि नशा सामग्री बरामद हुई थी। नशे के खिलाफ चलाई गई मुहिम के तहत ये बड़ी कामयाबी लुधियाना एसटीएफ को हासिल हुई है। 1 किलो 200 ग्राम हेरोइन सहित इन दोनों बहनों को काबू किया गया। एसटीएफ लुधियाना रेंज को ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। एक तरफ पंजाब में जहां सख्ती की जा रही है नशे को लेकर, वहीं इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्यों बार बार इस तरह की साजिशें पाकिस्तान की तरफ से की जाती हैं और क्यों ये नशे का जो कारोबार है पंजाब में नहीं रुक रहा है। यहाँ पर लुधियाना एसटीएफ को एक बड़ी कामयाबी ज़रूर हासिल हुई है। ये 2 औरतें जो आप देख रहे हैं, दोनों बहनें हैं जिन्होंने जो नशे का कारोबार करती थी। फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में हैं ये दोनों बहनें और दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
वहीं लुधियाना में बीती देर रात से हो रही बरसात से जनजीवन जरूर प्रभावित हुआ है, लेकिन किसानों के लिए इस बरसात को फायदेमंद बताया जा रहा है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2-3 दिनों तक मानसून एक्टिव रहेगा। बीती रात से सुबह तक करीब 17.6 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। जुलाई महीने में अब तक 63 mm बरसात रिकॉर्ड की जा चुकी है। हालांकि बीते साल 217 mm बारिश जुलाई में रिकॉर्ड की गई थी। क्योंकि महीने की अभी शुरुआत हुई है तो इस बार नॉर्मल बरसात रहने की उम्मीद है। इसके अलावा उन्होंने इस बारिश को किसानों के लिए भी फायदेमंद बताया है। तो लुधियाना में बीती देर रात तक बरसात हुई और जिससे कि मौसम ज़रूर खुशनुमा हुआ। हालांकि कई जगह पर लोगों को दिक्कतों का सामना ज़रूर करना पड़ा जलभराव की वजह से, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों के लिए ये बारिश, ये बरसात फ़ायदेमंद ज़रूर साबित होगी। उत्तर भारत में मानसून की पहली बरसात ने जहां लोगों को गर्मी से राहत जरूर दी है, वहीं किसानों के लिए ये बारिश वरदान साबित होने वाली है। बरसात से जहां धान की फसल लाभदायक होगी, वहीं सब्जियों के लिए भी काफ़ी अच्छी रहने वाली है ये बरसात। अगर नाबा की बात की जाए तो रात में ही रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं किसानों के चेहरे भी खिल गए हैं, क्योंकि ये बारिश उनकी फसलों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। तो मानसून की पहली बरसात से नाभा में भी लोग काफ़ी खुश नजर आए। लोगों को जहां एक तरफ गर्मी से राहत मिली है, वहीं किसानों के लिए भी ये बरसात फायदेमंद साबित हुई है। वहीं हिमाचल की बात कर लेते हैं। हिमाचल में लगातार मूसलाधार बारिश पिछले 12 घंटों से जारी है। आपको बता दें कि मूसलाधार बारिश पिछले 12 घंटों से जारी है। 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट कर दिया गया है। मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है। पिछले 12 घंटों से लगातार मूसलाधार बारिश जारी है। 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट कर दिया गया है। हिमाचल में मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो आपको बता दें कि हिमाचल में पिछले 12 घंटों से मूसलाधार बारिश जारी है। मौसम विभाग की तरफ से भारी अलर्ट जारी कर दिया गया है। लगातार मूसलाधार बारिश हिमाचल में पिछले 12 घंटों से हो रही है, जिसके चलते मौसम विभाग की तरफ से 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं प्रदेश सरकार के द्वारा अब हिमाचल में पर्यटन उद्योग को खोलने का फैसला लिया गया है। वहीं इस बारे में कुछ विशेष दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं, लेकिन प्रदेश में अभी कुछ लोग पर्यटन कारोबार को खोलने के मामले से सहमत नहीं हैं। कुछ जगह पर इस फैसले का स्वागत किया जा रहा है, तो वहीं कुछ जगह पर इसका विरोध भी हो रहा है। वहीं वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। लोगों के विरोध पर वन मंत्री का कहना है कि लोगों का विरोध करने का फैसला अपना है, लेकिन सरकार को जब कोई फैसला लेना होता है तो उसमें कई प्रकार के मामलों पर विचार करना पड़ता है। प्रदेश सरकार के द्वारा जो पर्यटन कारोबार को खोलने का फैसला लिया गया है, उसमें भी कई विशेष निर्देश जारी किए गए हैं, जिसका पर्यटकों को पालन करना होगा। वहीं होटल कारोबारियों को भी इन्हीं निर्देशों के साथ ही अपना कारोबार चलाना होगा, ताकि कोरोना को इस फैलने से रोका जा सके। मुझे लगा विरोध करना बहुत आसान बात है, लेकिन अर्थव्यवस्था के लिए कितना, और अभी भी जो कहा है हिमाचल प्रदेश जो पर्यटक आएगा, पर्यटक आने के लिए आपने देखा होगा एसओपी में साफ एक बात कही है कि 72 घंटे तक आने वाले का उस बीच में आईसीएमआर की जो ऑथराइज जो लैब है उसका यानी सर्टिफाइड उसका कोरोना का नेगेटिव टेस्ट की कॉपी चाहिए। 48 घंटे के भीतर आपको हिमाचल प्रदेश सरकार के पोर्टल पर आपको रजिस्टर होना है। और फिर यदि आप जहां आएंगे तो किसी भी होटल में आप जा नहीं सकते, कम से कम आपको 5 दिन की उस होटल की बुकिंग चाहिए। और उसके अतिरिक्त भी अभी एसओपी में अभी और चीज़ें भी बढ़ाने की कोशिश किया कि मान ले कि ठीक है आने वाला कहता मैं 10 दिन के लिए आ रहा हूँ, 5 दिन वो जो है बिल्कुल होटल में बंद रहेगा, 6ठे दिन उसका कोरोना का टेस्ट होगा, अगर उसका टेस्ट नेगेटिव आता तो वो जा सकता है। तो इसलिए अनेक बातों पर विचार करके इसलिए एक तरफा बिल्कुल अभी देखिए हम लोग 24 मार्च के बाद लॉकडाउन में थे, अब हम अनलॉक में आते जा रहे हैं। अनलॉक का फेज 1 फेज 2,
आखिरकार चीज़ों को कब तक, और इसीलिए मेरा तो एक बात के लिए विश्वास है कि धीरे धीरे देश और दुनिया में अनलॉक की स्थिति की ओर भी हमको आना पड़ेगा, लेकिन सावधानी हमको रखनी पड़ेगी निश्चित रूप से। लेकिन कोरोना का इतना भय भी ना हो कि सारी की सारी चीजें ही बैठ जाए। लॉकडाउन खुलने के चलते हिमाचल में पर्यटक उद्योग जरूर खोला जा रहा है, लेकिन इस दौरान पर्यटकों को दिशा निर्देशों का पालना जरूर करनी होगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल।